टाशीतलेक और नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों का जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का एमोरी विश्वविद्यालय की सहयोगी संस्था एटकेम यूक्रेन द्वारा आयोजित हृदय प्रशिक्षण विषय पर संबोधन। परम पावन दलाई लामा जी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जासिंदा आर्डेन को चुनावी जीत की बधाई दी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष ने जासिंदा आर्डेन को दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने तिब्बत के सच्चा देशभक्त तकना जिग्मे संगपो के निधन पर शोक प्रकट की। सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संगे का अमेरिका विदेश विभाग में स्वागत से चीन सरकार चिंतित। भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा चीनी दूतावास पर विशाल प्रदर्शन। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 20 अक्टूबर 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने यूक्रेन में गैर सरकारी संगठन तथा एमोरी विश्वविद्यालय के सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षण के सहयोगी संस्था एटकेम द्वारा आयोजित एक संवाद गोष्ठी में हृदय प्रशिक्षण विषय पर संबोधित किया। एटकेम यूक्रेन के प्रमुख डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्किन ने परम पावन दलाई लामा जी का प्रारंभ में स्वागत किया। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि मैं पहली बार यूक्रेन के दोस्तों के साथ बात कर रहा हूं, लेकिन मैं इस पृथ्वी पर सभी 7 अरब मनुष्यों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से एक समान मानता हूं। उन्होंने कहा कि आपका देश एक समय सोवियत संघ के हिस्सा रहा करता था, जिस दौरान आपने समाजवाद के बारे में सीखा होगा। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं जिसका देश साम्यवादी चीन के अधीन है, जिस कारण हमें मार्क्सवाद और लेनिनवाद का अध्ययन करने पर मजबूर किया गया है। उन्होंने यूरोपीय संघ की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसकी स्थापना से विश्व में शांतिपूर्ण वातावरण कायम करने में काफी मदद मिल रही है। वह हमेशा इस संघ की भावना की सराहना करते हैं और इसी तरह के संघ का गठन विश्व के अन्य हिस्सों में करना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन के 4 प्रमुख प्रतिबद्धताओं जैसे मानवता की एकता का महत्व, अंतर धार्मिक सद्भाव, तिब्बती संस्कृति और पर्यावरण की संरक्षण तथा भारत की प्राचीन नालंदा परंपरा को पुनर्जीवित करने के बारे में बताया। According to new circumstances, now killing each other on the basis of nation is outdated. Now we have to live together, helping each other. So European Union developed. That I really admire. गत 17 अक्टूबर 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जासिंदा आर्डेन को एक पत्र लिखकर उन्हें दोबारा न्यूजीलैंड में चुनावी जीत के लिए बधाई दी है। उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में जासिंदा द्वारा साहस, ज्ञान और नेतृत्व दिखाने के लिए उनकी प्रशंसा की है। उन्होंने वर्तमान त्रासदी में उनके द्वारा शांति, करुणा और दूसरों के प्रति सम्मान के साथ काम करने की विशेष रूप से सराहना की है। इसी प्रकार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संगे और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से आदरणीय जासिंदा आर्डेन को दोबारा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई एवं शुभकामना दी। सिक्योंग डॉक्टर सांगे ने अपने संदेश में न्यूजीलैंड सरकार द्वारा परम पावन दलाई लामा जी का न्यूजीलैंड में
स्वागत करने के लिए धन्यवाद प्रकट किया है। अध्यक्ष पेमा जुंगने ने न्यूजीलैंड सरकार तथा वहां के लोगों द्वारा परम पावन दलाई लामा जी को तथा तिब्बत मामले में निरंतर समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया। इसी 17 अक्टूबर 2020 को तिब्बत के सच्चे देशभक्त और तिब्बती आंदोलन के वीर तकना जिग्मे संगपो के निधन पर तिब्बती समुदाय में शोक का वातावरण छा गया है। स्वर्गीय तकना जिग्मे संगपो का 91 साल के उम्र में स्विट्जरलैंड के टर्बंटल शहर में निधन हो गया। वह उपनिवेशवादी चीन के जेल में 37 साल कैद में रहे थे। हम आपको बता दें कि स्वर्गीय तकना जिग्मे संगपो का जन्म सन 1926 में तिब्बत में हुआ था। वह तिब्बत के सबसे लंबे समय के राजनीतिक कैदी रहे हैं। उन्हें चीनी साम्यवादी शासन द्वारा तिब्बत में मानवाधिकार की बहाली, धार्मिक आज़ादी, पर्यावरण संरक्षण, तिब्बत की आज़ादी तथा अन्य मांगों शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाने के तथा कथित आरोप में सजा दी गई थी। वह सन 1960 से लेकर 2002 तक 37 वर्षों के लिए चीनी जेल में कैदी रहे हैं। इस संबंध में सिक्योंग डॉक्टर लोब्संग सांगे ने तकना जिग्मे संगपो के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि हमने तिब्बत के सच्चे देशभक्त को खो दिया है। उन्होंने कहा कि वह युवा अवस्था से ही स्वर्गीय जिग्मे संगपो का तिब्बती आंदोलन में साहसी योगदान के प्रशंसक रहे हैं। साथ ही 19 अक्टूबर को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अंतर्गत सभी विभागों ने तिब्बत के वीर तकना जिग्मे संगपो को श्रद्धांजलि देते हुए प्रार्थना सभा का आयोजन किया। कल सुबह स्विट्जरलैंड तिब्बतियों द्वारा उनका आदर और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। पिछले हफ्ते केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्संग सांगे का अमेरिका के विदेश विभाग में आधिकारिक रूप से स्वागत किया गया था। इसी गौरवपूर्ण अवसर पर अमेरिका सरकार द्वारा नवनियुक्त तिब्बत मामले के लिए विशेष समन्वयक श्री रॉबर्ट ड्रेस्ट्रो के साथ डॉक्टर सांगे ने मुलाकात की थी। साथ ही इस ऐतिहासिक अवसर को भारत तथा विश्व के प्रसिद्ध मीडिया द्वारा व्यापक रूप से प्रकाशित, प्रसारित और प्रचारित किया गया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि तिब्बत संबंधी इस ऐतिहासिक घटना के प्रति चीन सरकार ने अपनी नाराजगी जताई है। इस पर चीनी विदेश मंत्री के प्रवक्ता जाओ लिजियान ने तुरंत बयान जारी करते हुए कहा है कि निर्वासन में तिब्बती सरकार एक अलगाववादी राजनीतिक संगठन है जो स्वतंत्र तिब्बत की मांग कर रही है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन मध्यम मार्ग नीति के अनुरूप चीनी संविधान के अंतर्गत तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता की मांग कर रहा है। 20 अक्टूबर 1962 को विस्तारवादी चीन द्वारा भारत पर आक्रमण की 98वीं वर्षगांठ पर भारत तिब्बत सहयोग मंच ने नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास पर जोरदार प्रदर्शन किया। भारत तिब्बत सहयोग मंच के महामंत्री श्री पंकज गोयल के नेतृत्व में लगभग 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने तीन मूर्ति चौक पर एकत्रित होकर चीन के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति तथा चाइना गो बैक के नारे भी लगाए। महामंत्री पंकज गोयल जी ने कहा कि अब चीन का अंत आ गया है और जल्द ही चीन के टुकड़े होंगे और भारत विश्व गुरु बनकर उभरेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत चीनी कब्जे से अपने भूभाग को शीघ्र मुक्त कराने में सफल होगा। चीनी दूतावास नई दिल्ली में भारत तिब्बत सहयोग मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा आज प्रदर्शन किया गया और हमारी यह मांग है चीन से
कि चीन, जो तुमने भारत की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया है, तुम भूमाफिया बनना बंद करो, भारत की एक एक इंच भूमि खाली करो, और साथ ही जो तुमने तिब्बत और कैलाश मानसरोवर पर जो नाजायज रूप से कब्जा किया है उसको भी छोड़ो। और भारत की जनता 1962 के उस दर्द को आज तक भूली नहीं है। और एक बात ध्यान से समझ लो, यह 1962 का भारत नहीं, ये 2020 का मजबूत और सशक्त भारत है। अब भारत आंखों में आंख डाल के बात करना जानता है, इसलिए समय रहते हुए समझ जाओ, सुधर जाओ, मान जाओ, नहीं तो बहुत दुष्परिणाम होंगे। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।